पैमरा को तो ऑर्डर जारी करना चाहिए कि सारा लाइव दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ 150 बंदा था, लेकिन आपने पाबंदी लगवा दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी फैसल वाडा साहब से बात भी हुई। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब कुछ क्या था। उन्हें पता है कि जब वो इस्लामाबाद आएंगे उन्हें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो आ रहे हैं। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, देयर इज़ समथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एलन मस्क ने आज 44 अरब डॉलर्स में ट्विटर की एप्लीकेशन खरीदी है या उसकी ऑनरशिप क्लेम कर ली है। 44 अरब डॉलर्स, ये कोई छोटी रकम नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक लम्हे के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ या ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो 22 करोड़ आबादी का मुल्क और सिर्फ 7 अरब डॉलर्स के रिज़र्व के ऊपर ये मुल्क चल रहा है, और वो भी सारे हमारे अपने नहीं हैं। उनमें से आधे उधार के हैं और कुछ कमर्शियल बैंकों के हैं। तो 7 अरब डॉलर के ऊपर ये मुल्क चल रहा है। 75 साल हो चुके, अभी तक हम अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं कर सके। इस मामले में ही फंसे हुए हैं कि सियासत कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। 75 साल का पाकिस्तान है, सिर्फ एक नोट निकाला हमने 75 रुपए का और सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन जो कोर इश्यूज़ हैं हम अभी तक उनको सॉल्व नहीं कर सके। 75 साल बाद भी 75 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियां, छापे, मुकदमात और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। एक अजीब किस्म का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि उन्हें बोलने की, कहने की आज़ादी नहीं है। जो बोलता है उसके साथ यही सब कुछ हो रहा है। गुज़िश्ता रात चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो सीनियर एंकर हैं ARY न्यूज़ के, उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया, तहवील में लिया गया। इंक्वायरी अभी चल रही है, उस पर मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन इस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पर चल रहा है। फिर अरशद शरीफ साहब का वाक़या और इसके साथ साथ जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है। इमरान खान साहब ने आज़ादी मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च अपना लाहौर से शुरू कर दिया। उसका आज पहला दिन था। कैसे कैसे आगे बढ़ना है और मार्च से पहले इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कैसी हलचल है, किस तरह से पैनिक क्रिएट हुआ है। मैं कुछ देर पहले जिन रास्तों से होके आया, कंटेनर्स की मूवमेंट बढ़ने लगी है, पैमरा के ऑर्डर्स आने लग गए हैं कि ना तकरीर लाइव नहीं भाई, बिल्कुल तकरीर लाइव नहीं दिखानी। और भी बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे कहाँ पर किस किस से मुलाकातें हो रही हैं और क्यों इतना पैनिक है। लेकिन इस आज़ादी की तहरीक पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात अरशद शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि आज़ादी की इस तहरीक का या इस तहरीक में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको स्किप किए बिना तो बात नहीं हो सकती। तो बात इसलिए भी करना चाहता हूँ कि थोड़ी हौसला अफजा बात है। आज मैं अरशद शरीफ साहब की वालदा से मिलने गया। तकरीबन 1 घंटे तक हमारी उनसे मुलाकात रही। 1 घंटे तक बातचीत चलती रही। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 3-4 लोग ही थे। और इस 1 घंटे में उन्होंने अपने दिल की बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें। और यकीन मानिए कि उन्होंने ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने का कहा, और वो आप तमाम लोगों से, वो तमाम लोग जिन्होंने अपने तय कंट्रीब्यूट किया, नमाज जनाजा में शिरकत की या तदफीन के अमल में शरीक हुए या सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद की, वो सबका शुक्रिया अदा कर रही थी। और वो इस बात पर खुश थी कि आप लोगों ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो जो कहती थी कि मेरे बेटे का जनाजा फूलों से लदा हुआ होना चाहिए, वो उन्होंने सारे मनाजर देखे। और मैंने कल एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था, तो मैं अपना मोबाइल उन्हें दिखाया। मैंने कहा ये देखें जो आपने ख्वाहिश की थी, जो फरमाइश की थी, देखें पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर कैसे लब्बैक का। तो वो काफ़ी लंबी ड्यूरेशन का व्लॉग था। तो वो कांपते हाथों से उन्होंने वो मेरा मोबाइल पकड़ा और वो देर तक देखती रही। और यकीन जाने जब वो लम्हा आता था कि लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे अरशद शरीफ साहब की मैयत पर, तो वो इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी। और वो साथ बैठी हुई ख़वातीन को दिखा रही थी कि देखो जैसा मैं कहती थी मेरे बेटे का बिल्कुल वैसा जनाजा हुआ। वो बहुत खुश हो रही थी और लग नहीं रहा था कि वो किसी भी तरह से परेशान है। आपके इन चंद मिनट्स ने या चंद लम्हात की कोशिश ने उन्हें बहुत तस्कीन पहुंचाई है, और उन्होंने आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करने का कहा। और वो बेतहाशा मतलब इत्मीनान की सी सूरत हाल में थी। कुछ लोग आए ताज़ियत करने और रो पड़े जब उन्हें ताज़ियत करते करते। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सब्र का हुक्म दिया है, तो आप लोग क्यों रो रहे हैं, बिल्कुल मत रोइए। वो किसी को रोने भी नहीं दे रही थी और सबके साथ बड़े हौसले में बात कर रही थी। तो ये बड़ी एक अच्छी बात थी। तो उनका एक तरह से मैसेज था जो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आज इमरान खान साहब ने भी अनाउंस कर दिया उनके नाम से इस मुल्क में या
लाहौर में एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, अरशद शरीफ शहीद के नाम से मंसूब। तो ये भी बड़ा एक राइट स्टेप है। आज जहाँ से आज़ादी तहरीक का सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स देखे अरशद शरीफ साहब के नाम के हवाले से, वो भी देखकर अच्छा लगा, इत्मीनान हुआ कि लोग भूले नहीं हैं और इस आज़ादी के सफ़र में ख़ास तौर पर उन्हें याद रखे हुए हैं। अभी तो शुरुआत है, शायद थोड़ा टाइम और चले तो लोगों के जहनों से निकलने लगे, लेकिन ये निकलना नहीं चाहिए जब तक उनकी उन कोशिशों का मकसद पूरा नहीं हो जाता। अब इस मकसद को पूरा कैसे करना है, इमरान खान साहब अपना आज़ादी मार्च लेकर लाहौर से आज एक तरह से निकले हैं अभी भी लाहौर में ही, लेकिन पहला दिन उनका लाहौर में ही रहा, घूमते फिरते जैसे भी है। अब इस बार स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान खान साहब 3-4 अलग अलग तरीक़ों से या मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ाव करते करते आएंगे। लाहौर के बाद गुजरावाला, फिर सियालकोट, फिर रावलपिंडी। तो रावलपिंडी पहुँचने तक बहुत कुछ होना है, अभी बहुत सारी हैपनिंग्स बाकी हैं, लेकिन अभी तो पहला दिन था। तो जैसे ही जुम्मे से पहले ये जुम्मे के बाद थोड़ा शुरू हुआ लॉन्ग मार्च, लोगों ने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि जनाब देखें 150 बंदा है बस, इनके पास ज़्यादा लोग ही नहीं है। तो 150 बंदे ने फिर वो मनाजर दिखाए कुछ ही देर में नमाज जुम्मा के बाद के, फिर इन्हें अब तक ऑर्डर्स जारी करने पड़ गए कि इमरान खान साहब की या धरने में शरीक किसी की भी तकरीर बराह रास्त ना दिखाई जाए। कैमरा से कह के पाबंदी लगवा दी। पहले ही डिले सिस्टम के ऊपर चल रहा है, हम तो पहले ही लाइव नहीं दिखा रहे, अभी फिर पैमरा का ताज़ा हुक्मनामा आ गया कि जनाब वो ये ताखीरी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, इसलिए इनकी बराह रास्त तकारीर ना नशर की जाए। अगर नाकाम ही है, आप कहते हैं कि 150 बंदा निकला, अगर नाकाम ही है तो दिखाने में ना असलियत लोगों को पता चल जाएगी। पैमरा को तो ऑर्डर जारी करना चाहिए कि सारा लाइव दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ 150 बंदा था, लेकिन आपने पाबंदी लगवा दी है। तो ये सूरत हाल है। अगर एक्सपोज करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि थोड़े बंदे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आवाम अब निकलेगी क्योंकि इमरान खान साहब एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आ रहे हैं और स्टिल ही इज़ प्लेइंग विद योर माइंड्स। और वो मास्टर ऑफ माइंड्स की जो एक थ्योरी उन्होंने निकाली है, या नर्व्स की जो गेम है, अभी तक इमरान खान साहब वो नर्व्स की गेम जीतते दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज सबके नर्व्स के ऊपर इमरान खान सवार है, सबके नर्व्स के ऊपर। और इस टाइम बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं जिन रास्तों से गुजरता हुआ आया हूँ, कंटेनर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, डबल ट्रिपल कंटेनर हो रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगेगा, ये कंटेनर्स की तादाद भी बढ़ने लगेगी, तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। एनीवेज, इस मार्च से पहले इमरान खान साहब को एक और बड़ी कामयाबी मिली। अभी तो मार्च का पहला दिन था, कल दूसरा दिन होगा, फिर आगे उन्होंने पहुंचना है इधर इस्लामाबाद तक। लेकिन इस मार्च से पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पीटीआई का हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट था, यानी हामिद खान ग्रुप के, वो आज जीत गए हैं। तो आसमा जहांगीर ग्रुप जो था उसको हुई है शिकस्त, ग़ालिबन 4 साल के बाद ये शिकस्त हुई है और पीटीआई का हिमायत याफ्ता मेंबर जो है वो जीत गया है। ये भी पीटीआई क्लेम कर रही है कि ये एक उनकी एक तरह से विक्ट्री है या उनके बयानिए की एक तक़वियत है। आगे जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता जाएगा, आपको अब ये ख़बरें सुनने को मिलती रहेंगी कि ये खूनी मार्च है, इसमें फसादी मार्च है, ये फितना है, ये पता नहीं क्या क्या कुछ। और जब भी इमरान खान साहब मार्च लेके निकलते हैं तो इनको पता नहीं डर किस बात से रहता है, अली अमीन गंडापुर को पकड़ने दौड़ते हैं कि अली अमीन गंडापुर और कासिम खान सूरी, इनके पास कोई पता नहीं क्या ऐसी जादू की छड़ी है या क्या इनके पास है जिससे इनको इमरान खान से इतना ख़तरा नहीं रहता जितना उनसे डरने लगता है। तो जनाब अब ख़बरें आ रही हैं कि कोई रिपोर्ट ऐसी पेश हुई है जिसमें बताया गया है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके पास कोई गैंग्स है, या वो गैंग लेके या कोई ऐसे जत्था बरदार लोग लेके वो इस मार्च में पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई विजुअल चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है निजी टीवी चैनल पर कि रिपोर्ट पेश हुई है। हो सकता हुई हो पेश, देखते हैं कि क्या निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी हैं। कार्रवाइयाँ और भी बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है साइफ़र ऑडियो तहकीकात के सिलसिले में कि जनाब आएँ, आप बताएँ कि आपका उसमें क्या किरदार था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुलाया है और भी बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू होनी हैं। फैसल वाडा साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हम समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके थे। मैं इमरान खान साहब को बतौर पार्टी चेयरमैन या लीडर बार बार बताता रहा, आगाह करता रहा, उन्हें समझाता रहा,
लेकिन उनके कुछ 2-3 आसपास लोग हैं आस्तीन के सांप जो नहीं चाहते कि मामलात सेटल डाउन हो। उन्होंने कहा कि समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी फैसल वाडा साहब से बात भी हुई। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब कुछ क्या था, ये जो भी आपने किया, क्या आपने पार्टी लीडरशिप को एतमाद में लिया था, नहीं लिया था, क्या चीज़ें थी। लेकिन उनका एक ही स्टैंड है, वो कहते हैं कि मैंने अरशद शरीफ के लिए स्टैंड लिया, मेरा दोस्त गया, मैंने उसके लिए स्टैंड लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपने उनका केस स्ट्रॉन्ग किया है या ख़राब किया है। तो वो कह रहे हैं कि देखा जाएगा जो भी होगा। अभी फ़िलहाल वो अपने मौक़िफ़ पर उसी तरह से कायम है जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। पार्टी की तरफ से उनकी रुकनियत मुअत्तल है, उनसे जवाब तलब किया गया है। लेट्स सी, देखते हैं वो जवाब देते हैं या नहीं देते। लेकिन ओवरऑल इस वक्त मैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे आपको बता सकता हूँ कि पैनिक बढ़ रहा है, और इस कदर बढ़ रहा है कि इस पैनिक में गलतियाँ भी हो सकती हैं, दोनों तरफ से हो सकती हैं। तो दोनों साइड जो हैं वो कोशिश करेंगी कि उसकी गलती से हम फ़ायदा उठाएं। तो जो नर्व्स की गेम पर हावी रह गया और जो खेल गया बेहतर आखिरी कार्ड, वो इस सारे राउंड का एक तरह से वो क्या होगा, विनर होगा। शेख रशीद साहब तो बहुत दूर की बातें बता रहे हैं कि भाई आई इलेक्शन की डेट, अभी आई तो कल आई तो परसों आई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये मामला थोड़ा लंबा चलेगा। ये नवंबर का पूरा महीना जो है, मुझे लगता है कि ये इसी तरह गर्म रहने वाला है, नवंबर का महीना ख़ास तौर पर। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब आएंगे, बैठेंगे, धरना देके और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका प्लान इस बार कुछ डिफरेंट है। तो लेट्स सी, तैयारी उन्होंने जो 2-3 महीने लगा के की है, उसका क्या आउटकम निकलता है। उन्हें पता है कि जब वो इस्लामाबाद आएंगे उन्हें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो आ रहे हैं। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, देयर इज़ समथिंग। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब से आज एक क्वेश्चन हुआ जो मैं चाहता था कि उनसे पूछा जाए, और आप लोग भी बहुत दफ़ा ये कह चुके थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। जब वो कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब को तो किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं था और क्यों वो मुल्क छोड़कर गए, तो आज सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि उनके ऊपर फिर जो 14 FIRs थी वो किसने कराई थी। अगर आपको लगता है कि थ्रेट नहीं था तो 14 FIRs उनके ऊपर हुई, तो क्या वो ना जाते मुल्क से बाहर। तो उन्होंने जवाब जो दिया वो बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने कहा इमरान खान पर तो 32 FIR हुई हैं, वो क्यों नहीं गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब FIRs होने के बाद मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ऑब्वियसली उन्होंने नहीं जाना था। वो तो कह रहे कि बेशक मेरा नाम ECL में डाल दो, मैंने जाना ही नहीं है मुल्क से बाहर। तो ये एक सोच है जिसके तहत आप देख लें कि मामलात किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बजाय इसके कि थोड़ा बंदा इस मौके पे नादिम हो, अफसोस का इजहार करे, ऐसे ऐसे बयानात, ऐसे ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं कि बंदा सोचने लग जाता है कि यार ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।